हम सबके लिए आज बहुत ही प्रसन्नता का पल है, बहुत ही हर्ष का पल है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक और महत्वपूर्ण शख्सियत आज शामिल हो रही है। हम उनका स्वागत करते हैं। आप सब लोग भली भांति परिचित हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी से। डॉक्टर अशोक तंवर जी सिरसा से पूर्व सांसद हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा की जो प्रचार समिति रही है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर आज हम लोगों के मध्य हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी हम लोगों के मध्य हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले इस पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में आदरणीय खट्टर जी और अपने जो मंचासीन अतिथि हैं इन सभी से आग्रह करता हूं कि आदरणीय अशोक तंवर जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। भाई एक मिनट प्लीज, ऐसा सभी मीडिया के साथियों को एक और सूचना इसके साथ साथ देनी है कि अशोक तंवर जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वह भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कुछ लोगों का नाम मैं जरूर यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा और आदरणीय संजय मयूख जी और अरुण सिंह जी बाकी और प्रदेश अध्यक्ष जी से, आम आदमी पार्टी के भी काफी मैं देता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इन लोगों को पार्टी के पटका पहना के इनको स्वागत करने के लिए श्री अनूप पांडे जी जो कि को इंचार्ज है उत्तर प्रदेश के, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत है। श्री जगबीर जोंखेरा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कुरुक्षेत्र के, वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उनका भी स्वागत है। श्री साहेब खान पटवारी जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मेवात के, वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उनका भी स्वागत है। गुरमेज सिंह गोंदर जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं स्टेट के, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। श्री अनिल भारद्वाज जी वो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है ट्रेड के, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री विमल मनोचा जी स्टेट सेक्रेटरी हैं ट्रेड के, वह भी शामिल हो रहे हैं। श्री सुनील खेरी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं यूथ के, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। श्रीमती रेखा गुर्जर जी वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। श्री विनोद भाटी जी, श्री खेमी ठाकुर जी, श्री नवीन अरोड़ा जी, सीए हिम्मत यादव जी, श्री विजेंद्र सिवाच जी, श्री दीपक भोरिया जी, श्री जोत सिंह बिस्ट जी, श्री राजेश कलीरमन जी, श्री पेपी जिंदल जी, श्री सतनाम रोरी जी, श्री नरेश मग्गू जी, श्री मनवीर राणा जी, श्री कुलदीप
भार्गट जी, श्री नवदीप गोदेरा जी, श्री संजीव चौधरी जी, श्री जगदीश झावेरी जी और श्री महावीर तंवर जी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप सब लोगों का स्वागत है। अनिल पंघाल जी भी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार बजाज। राजपाल बजाज जी भी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं, उनका भी चलिए, स्वागत है। आज जितने हो गए ठीक है, बाकी सबको हम चंडीगढ़ बुलाएंगे स्पेशली। चलिए आ जाइए अध्यक्ष जी, आ जाइए वापिस। आ जाइए अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी सूची है, हम सब लोगों का बाद में एक एक करके स्वागत जरूर करेंगे। अभी मेरा हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उपस्थित मीडिया को संबोधित करें इस अवसर पर। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों को, जैसे हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हर किसी को अपने अपने क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको स्थान और सम्मान ये मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों को उसी प्रकार का स्थान और सम्मान मिलेगा। जहां तक श्री अशोक तंवर जी का विषय है, मैं कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूं। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। इस मायने में कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है, बनियानी गांव है। उस नाते से मिलते जुलते रहे। अब ये ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ जब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और इनके ऊपर हमला तक किया गया, और किया किन्होंने? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही। उस दिन मुझे लगा कि जरूर मुझे इनकी चिंता तो करनी चाहिए, तो मैं इनका हालचाल पूछने गया। बहुत लोगों ने उस समय भी कहा कि आप इनको अपने साथ क्यों नहीं बुला लेते। मैंने कहा देखिए, हमारा तो बहुत खुला घर है, दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। किसी का मन कर जाए तो उसको तभी आना चाहिए, खास करके दूसरी पार्टी के व्यक्ति को। अगर हम जबरदस्ती ले जाएंगे तो किसी का मन न लगे तो क्या दिक्कत आएगी। अंतोगत तो हमारी बातचीत भी होती रही और इनका मन वहां से तो उचाट हो ही चुका था। एक बार इन्होंने विचार भी किया कि ठीक है, मैं वहां से छोड़ के और आपके यहाँ आता हूं। अब जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन कभी ना कभी बीच में कहीं दूसरी लाइन उसमें से फट रही होती है और कांटा बदलने वाला गलती से कांटा बदल दे तो लाइन पर ट्रेन वहां नहीं पहुंचती जहां पहुंचना होता, वो किसी और स्टेशन चली जाती है। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां? आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया।
और अब जब हमारी बातचीत हुई अंतोगत्वा मुझे देश के इस वातावरण को देखते हुए जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो मेरा स्वागत है आपका। हम लोगों ने बैठ के बातचीत की और उसके बाद आज वो दिन है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इन सब कार्यकर्ताओं का स्थान और सम्मान जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता या जो भी क्षमता योग्यता जिसकी होती है उसके हिसाब से और सबको सम्मान मिलेगा, इतना विश्वास करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में अच्छी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी हैं, संजय जी बैठे हैं, महेंद्र पांडे जी आए कि नहीं, तो हमारे अनिल बलूनी जी, तो इन सब लोगों के सामने ये सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो विटनेस के नाते आप सब लोगों की विटनेस, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा अशोक तंवर जी से। अशोक तंवर जी, आज ऐसे दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं जब भगवान राम भी आने वाले हैं, ऐसे शुभ अवसर पर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह मीडिया को संबोधित करें। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी हमारे तमाम साथीगण जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ मेंबरशिप ली है, और हजारों साथी अभी बाहर हैं, और लाखों साथी जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे, तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफी भी चाहूंगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए, और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, किस तरीके से देश की एकता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है, करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए। इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं, जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं, और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो हम निभाने का काम करें। मैं एक साधारण परिवार से हूं, मेरे पिताजी यहाँ बैठे भी हैं, फौजी परिवार से हैं, किसान मजदूर परिवार से हैं, और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर
हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें और वही सपना लेकर के आज मनोहर लाल जी जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी, अरुण जी, बलोनी जी, संजय जी, सभी एक टीम के रूप में हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर हम पुराने सारे लोकसभा के रिकॉर्ड पार करें, 400 का आंकड़ा हम पार करके इस देश के अंदर एक सुशासन और किस तरीके से इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, उसके लिए सब मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद।